हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो ग्रामर की रिवीजन पर है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे ग्रामर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के होंगे इसमें। तो देखना आप अपना स्कोर के कितना होगा आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इसने कहा है सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसने पूछा है इंटेलिजेंट को कि इंटेलिजेंट क्या है। तो इंटेलिजेंट किसकी क्वालिटी बता रहा है? इंटेलिजेंट बता रहा है गर्ल की। और गर्ल क्या है? गर्ल है एक नाउन। और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये हुआ एडजेक्टिव। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फाइंड द करेक्ट टेंस। इसमें टेंस पूछा है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर 2 आवर्स, एक तो ये पहचान है फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स किस में होता है? फॉर 2 आवर्स होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग, देखो किसी भी टेंस की पहचान हमें उसकी वर्ब से ही होती है। मैन तो उसकी वर्ब से होती है। तो हैज़ बीन प्लेइंग, ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टेंस इज पैसिव वॉइस। ये कौन सा टेंस पैसिव वॉइस में है, ये पूछा है। देखो पढ़ते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर, ये तो सिंपल हुआ, ये तो नहीं है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, यही पैसिव वॉइस में है। क्योंकि जो पैसिव वॉइस में है वो डूअर वो खुद नहीं करता उस काम को, वो किसी और से करवाता है। ये पहचान होती है कि यहाँ पर लेटर उसने लिखा नहीं है, लिखवाया गया है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज। आई नो, इसमें क्लोज पूछा है कि कौन सा क्लोज है। आई नो दैट ही इज होनेस्ट। देखो इसकी क्या पहचान है? आई नो, आई नो, ये जो हमारा टेंस है, तो इससे अगर हम व्हाट का आंसर पूछेंगे कि व्हाट, तो अगर हमें इसका आंसर मिल जाता है तो वो होता है नाउन क्लोज। तो आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट क्या? दैट ही इज होनेस्ट, कि वह होनेस्ट है। तो इसलिए ये कौन सा क्लोज हुआ? ये हुआ नाउन क्लोज। ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, नाउन क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्टली पंचुएटेड। इसमें करेक्ट पंचुएट पूछना है। देखो सी सैड, तो यहाँ इसके बाद कोमा नहीं है, कोमा आना चाहिए तो इसलिए तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी सैड, इसमें कहीं भी ना इन्वर्टेड कोमा क्लोज है ना बिगिन है, ये भी रॉन्ग हो गया। और ये बिल्कुल प्लेन ही दे दिया, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई एम टायर्ड फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। देखो ये इसकी पहचान है कि यहाँ पे कोमा होगा सैड के बाद, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बिगिन होगा, फिर फुल स्टॉप लगा के उसके बाद क्लोज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसने करेक्ट इनडायरेक्ट पूछी है। ही सैड आई विल कम टुमारो, कि मैं कल आऊँगा। तो ही सैड का तो ही सैड ही रहेगा। देखो ही सैड दैट होना चाहिए था, लेकिन दैट हमें कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, दैट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल है कि चलो नहीं है तो किसी में भी नहीं है। तो हमें आगे का टेंस मैच करना है। आई विल कम टुमारो, विल का क्या बन जाएगा? विल का बन जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट में दिया है। और टुमारो का क्या बनेगा? टुमारो का बनेगा द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या येस्टरडे का बनता है? द प्रीवियस डे। और टुमारो का बन जाए द नेक्स्ट डे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी सैड ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एरर बताया पूछा है इसमें कि इसमें एरर बताना है। सी इज सीनियर देन मी। देखो सीनियर, सीनियर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेती है? सीनियर लेती है अपने साथ 2 प्रीपोजिशन। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ 2 लेते हैं। तो कहाँ एरर हुआ? तो देन में एरर हुआ कि देन नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच टेंस यूज द इन्फिनेटिव करेक्टली। कौन सा टेंस करेक्टली इन्फिनेटिव है? तो चलो पढ़ते हैं नीचे। देखो सी सजेस्टेड टू गो, सी सजेस्टेड टू गो, ये तो ये है। सेकंड है सी सजेस्टेड गोइंग, सी सजेस्टेड गोन और सी सजेस्टेड गोज। देखो सजेस्टेड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद जीरण लेता है। क्या ये याद रखना है अपना आपको कि ये अपने साथ जीरण लेता है, ये अपने साथ जीरण लेता है।
तो जीरंड किस में है, गोइंग है ना, तो ये जीरंड है, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल पूछा है कि करेक्ट आर्टिकल क्या आएगा। ही इज ऑनेस्ट मैन। देखो यहाँ एच जो होता है वो साइलेंट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं इसे। और ओ कौन से में आता है, ओ आता है वोविल साउंड में, ए ई आई ओ यू जो वोविल साउंड होते हैं उनमें ओ आता है, ओ ऑनेस्ट। तो एच इसमें साइलेंट होता है, ओ से स्टार्ट होती है, तो ओ इसलिए ओ से होती है, तो क्या आएगा, ए तो आएगा नहीं ना, दा आएगा, तो आएगा इसमें एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु ब्लैंक्स ऑलवेज लेट। देखो ही इज वन ऑफ द गर्ल, जहाँ यहाँ ये हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ वर्ब आएगी। ये जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कंजक्शन का भी काम करता है, ये दोनों काम करता है। जो WH वाले वर्ड होते हैं वो कंजक्शन का भी काम करते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं ये। तो प्रोनाउन के बाद यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी वर्ब। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे, वर्ब आएगी इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, इस गर्ल के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो इसका जो एंटीसीडेंट होता है इसका गर्ल, तो इसके अकॉर्डिंग आए। तो गर्ल प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ, इसके साथ क्या आएगा, देखो प्लूरल है तो इज तो आएगा नहीं, वाज भी नहीं आएगा और हैज भी नहीं आएगा, तो इसके साथ आएगा आर। ऑप्शन बी करेक्ट है, हु आर ऑलवेज लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है इसमें कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द मून स्माइल एट मी। देखो मून को बताया, तो स्माइल करने का काम कौन करता है, स्माइल करने का काम करता है पर्सन, यानी कि इंसान। तो ये एज ए पर्सन यूज किया गया कि द मून स्माइल एट मी, तो इसमें इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 12, चूज द करेक्ट मॉडल। इसमें करेक्ट मॉडल पूछा है कि करेक्ट मॉडल कौन सा है। यू ब्लैंक्स ओबे योर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे ओबे दिया है, ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की ओबे माननी चाहिए। देखो ये तो कैन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो न में होगा, ये रिक्वेस्ट को बताता है, ये किसी चीज़ के होने को बताता है, तो यहाँ पे होगा शुड। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, के यानी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की जो आज्ञा है उसे मानना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, विच सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये पूछा है इसने, तो ये बताना है आपको। तो ही डिड नॉट वेंट। देखो डिड नॉट के बाद क्या लेता है, डिड नॉट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो रोंग हो गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी, ये तो रोंग गया। ही डिड नॉट गो, यही ठीक है। देखो ही डिड नॉट के बाद गो लगाया, तो ही डिड नॉट, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डू नॉट गो। देखो ही के साथ डू नॉट नहीं लगता, ही के साथ लगता है डज नॉट, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। और ही डज नॉट वेंट, और डज नॉट के बाद भी वी वन आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये पूछा है कि ये कौन सा टाइप है। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर यानी कि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और वर्ब से कौन से स्टार्ट होते हैं, जो कौन से टेंस स्टार्ट होते हैं, वर्ब से होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्लोज द डोर, ओपन द, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, डोंट गो देयर, तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड थोड़ा सा सपोर्ट करना। चलो नेक्स्ट, ये है ठीक है कि मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे दूंगी, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे दूंगी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ही हैज़ लिव्ड हेयर। देखो यहाँ पे टाइम दिया है 2010 कि वो यहाँ रह रहा है, यानी कि तब से अब तक, यानी कि 2010 से अब क्या है, अब चल रहा है 2025, तो यानी कि ये 2010 से अब तक चल रह रहा है, 10 से 25 तक अब तक रह रहा है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो टाइम दे दिया, कब से रह रहा है तो टाइम दिया, तो इसके साथ इसमें लगेगा सिंस। टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस। ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2010। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें वॉइस पूछिए कि कौन सी
करेक्ट वॉइस होम रोट दिस लेटर, कि इस लेटर को किसने लिखा, होम, सॉरी हु रोट दिस बुक, हु रोट। देखो ये इंट्रोगेटिव टेंस है, तो जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव ही रखते हैं, ठीक है। तो हु रोट दिस बुक, तो ये देखो ये हो जाएगा बाय होम, रोट है तो वाज लग जाएगा, दिस बुक रिटन, ये इसका ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाई होम, हु को क्या किस में चेंज करेंगे, बाई होम में, बाई होम वाज दिस बुक रिटन, क्योंकि ये तो देखो ये तो इंट्रोगेटिव है ही नहीं, दिस बुक वाज लिखा गया और होम से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि होम तो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि होम ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें प्रीपोजिशन जरूर चाहिए, और ये भी सिंपल है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कंपैरेटिव फॉर्म, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म पूछी है, करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, दिस बुक इज ब्लैंक देन दैट वन, कि ये जो बुक है उस बुक से अच्छी है, तो क्या है, मोर इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंगर है या मोस्ट इंटरेस्टिंग या मोर। देखो यहाँ पे देन दिया है, तो देन के साथ क्या लगता है, देन के साथ लगती है कंपैरेटिव डिग्री, देन के साथ लगी कंपैरेटिव डिग्री, और इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, इंटरेस्टिंग की होती है मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, देन के साथ कंपैरेटिव लगेगी, और कंपैरेटिव होती है मोर इंटरेस्टिंग। देखो ये तो स्टैंडिंग ये तो बना ही नहीं, और मोस्ट लगेगा नहीं क्योंकि तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, और ये भी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट है। विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं, जो WH वाले वर्ड होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और जो फैन बॉयज वाले वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा फैन बॉयज, जो फैन बॉयज वाले वर्ड होते हैं वो सारे कंपाउंड होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो WH वाले वर्ड होने चाहिए, तो ये देखते हैं हम इसमें, देखो यहाँ तो है नहीं, ये तो सिंपल हो गया, सी यहाँ पे बट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, आई नो द बॉय हु वोन द प्राइज, ये हो गया देखो WH फैमिली वाला वर्ड हु, आई नो द बॉय हु वोन द प्राइज, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम पूछा है, हैप्पी क्या होता है, हैप्पी होता है खुश, जॉय, तो इसका हैप्पी का क्या हो जाएगा, जॉयफुल, बी हो जाएगा। सैड तो उदास होता है, एंग्री गुस्सा होता है, और टायर्ड थका हुआ। करेक्ट स्पेलिंग, इसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है 20 उसमें, देखो रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, सी के बाद ई आता है, RECEIVE, रिसीव, ठीक है, तो सी के बाद ई होता है, याद रखना है, RECEIVE, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ही इज मैरिड, देखो ये है एडजेक्टिव, ही इज मैरिड, कि वह मैरिड है, किसके साथ, ही इज मैरिड, देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव देखो इसका क्या रूल है, अगर यहाँ पे ये वर्ब होती, अगर यहाँ पे वर्ब होती तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन ना लगता, लेकिन यहाँ पे ये है एडजेक्टिव, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे याद रखना है, अगर एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के साथ टू लगाते हैं, और अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। नेक्स्ट 22, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक्स माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट एक पीक है, और वो क्या है, दा दिया है, इसे यहीं से पहचान लेना आपको, दा किससे पहले लगता है, दा लगता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो देखो सुपरलेटिव डिग्री ये तो मोर हाई है, ये हाइयर है, और ये मोस्ट हाइयर है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप, ये इसका वर्ब का टाइप पूछा है कि ये कौन सा टाइप है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स वह गाती है, ब्यूटीफुली ये तो हो गया इसका एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया, यानी कि इसने कोई
ऑब्जेक्ट ने ले लिया, जो ऑब्जेक्ट ने लिया तो ये क्या हो गया, ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ही सिंग्स, वो अपने में यहाँ तक अपना अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट कर लेता है। ही सिंग्स, उस वह गाता है, वह गाती है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है। ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है इसने, विच इज अ करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, कि कौन सा करेक्ट कंडीशनल है। तो देखते हैं, चलो आगे। कंडीशनल, इफ़ ही विल कम आई विल गो, ये तो नहीं हुआ। देखो, इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो नहीं। यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा, ये इसका होता है। इफ़ ही कम्स आई विल गो, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा, इफ़ ही कम्स आई विल गो। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इसके साथ क्या लगेगा, इफ़ ही कम्स, ये वाला, इफ़ ही कम्स आई विल गो, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ़ ही कम्स आई विल गो, यानी कि यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ फ्यूचर है, यही कॉम्बिनेशन होता है इसका, प्रेजेंट और फ्यूचर का। यदि वह आता है तो मैं जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देखो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज यहाँ तक भी ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज और ईच ऑफ द बॉय, ये तो रॉन्ग हो गया। देखो, ईच ऑफ द बॉयज मतलब प्लूरल होना चाहिए था यहाँ पे, और ईच बॉय हैव, ईच के साथ हैव नहीं लगता, ये भी रॉन्ग हो गया। ईच के साथ हैव नहीं लगता, क्योंकि ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है और ये प्लूरल है। तो ईच बॉयज, इसमें से ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी करेक्ट। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, हैज अ पेन, लड़कों में से प्रत्येक के पास एक पेन है। ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ईच हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। और जो ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का एंटोनिम पूछा है इसने, सिनोनिम नहीं है, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना ना। ब्रेव होता है बहादुर, ब्रेव क्या होता है, बहादुर होता है। और इसका अपोजिट पूछा है, यदि बहादुर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा डरपोक। और डरपोक में कौन सा दिया है, ये दिया है कावर्डली। फियरलेस, देखो ये फियरलेस तो मतलब जो डरता नहीं है, बोल्ड है और कोरेजियस है, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। कावर्डली है डरा हुआ, तो यह है ऑप्शन इसका सी करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट पैसिव। ये करेक्ट पैसिव पूछा है, दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, कि वो कल तक अपना वर्क जो कंप्लीट कर लेंगे। तो दे विल फिनिश द वर्क टुमारो, तो विल फिनिश है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा द वर्क विल बी फिनिश्ड। इसका क्या रूल होता है, विल बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो। ये देखो, इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बाय टुमारो तो दिया है इसने, बाय टुमारो तो हम एज इट इज लिखेंगे, और बाय देम हम इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिख रहे हैं, बाय देम। तो ये हो जाएगा द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है करेक्ट क्वेश्चन टैग। ये करेक्ट क्वेश्चन टैग पूछा है, ही इज योर फ्रेंड। देखो, इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब है इज, तो इसी के वर्ब को देख के हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो देखो, अगर पॉजिटिव है, अगर टेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव टैग बनाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, नोट नहीं है तो हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, और इज के साथ लगेगा इजंट ही, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, इजंट ही। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। देखो, फिनोमिनन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है फिनोमिना। क्या होता है, फिनोमिना। और फिनोमिना कहाँ दिया, PHENOMENA, फिनोमिना, ये है ऑप्शन इसका सी करेक्ट। फिनोमिनन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फिनोमिना होता है, PHENOMENA, फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है।
शॉर्ट करते हैं इसे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द टेंस बाय नेक्स्ट ईयर। आई शिल हैव कंप्लीट, थोड़ा छोटा करते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें टेंस पूछा है कि कौन सा टेंस है। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक। आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। नेक्स्ट ईयर तो इसने आगे की बात बताई है और फ्यूचर की बात करी है, मतलब आगे फ्यूचर की बात करी है। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तो ये कौन सा हो गया, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। ये टेंस कौन सा होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट। ऑप्शन बी देखो, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट है ये। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं आपको। आप इसमें से अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना है। और अगर आपको ठीक लगे, आपको अच्छा लगे शेयर करना, तो आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना। और हाँ, अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो ना कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेशन कर सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कम से कम अपने 2 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।